सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल ऑन बीम। इससे पहले लेक्चर में जो हमने आपको कराया था वो बीम के बारे में समझाया था आपको कि बीम क्या होता है, कितने टाइप के बीम होते हैं, कितनी तरह की सपोर्ट होती हैं और कितनी तरह के लोड होते हैं। उन्हीं को बेस मानते हुए जैसे हमने बताया था कि लोड कैसे कैसे एक्ट करेंगे, जो हमारी सपोर्ट होगी उनमें कैसे कैसे रिएक्शन लगाएंगे, उन्हीं को बेस मानते हुए उन पर अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो वो कैसे किए जाएंगे, आज वो हम आपको कराएंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, पहले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। आपका पहला न्यूमेरिकल है, देखिए फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड ई फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, एक बीम दिया गया है और इस पर हमें क्या निकालना है, सपोर्ट निकालनी है ए और ई पर। आप यहाँ देख रहे होंगे ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट हमारा ई है। इन दोनों पर सपोर्ट कैसी लगी हुई है, देखिए ई पर लगी हुई है रोलर सपोर्ट और ए पर जो है वो लगी हुई है हिंज सपोर्ट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सपोर्ट कौन कौन सी लगी हुई है। अब आपको हमने बताया हुआ है कि हिंज सपोर्ट पर किस तरह से रिएक्शन लगेगी और रोलर सपोर्ट पर किस तरह से रिएक्शन लगेगी। अब बात करते हैं, देखिए लोड की, लोड कौन कौन से लगे हैं। एक तो ये लोड लगा है आपका यूवीएल, एक ये 50 न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है जो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा है 100 न्यूटन मीटर का। तीन लोड लगे हैं। अब देखिए इसका डायग्राम हम नीचे इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले ये आ गया आपका ए पॉइंट और इधर आ गया आपका ई पॉइंट। सबसे पहले अगर मैं ई पॉइंट की बात करूं, ई पॉइंट पर रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट पर कैसी रिएक्शन लगती है। मैंने बताया था कि रोलर सपोर्ट पर जो रिएक्शन लगेगी वो जिस लाइन पर आपके रोलर टिके हुए हैं उसके 90 डिग्री पर एक्ट करेगी, इस तरह से, ठीक है ना। तो ई पर आपकी रिएक्शन कैसे लग जाएगी, ई पर आपकी रिएक्शन लग जाएगी इस तरह से, वर्टिकली अपवर्ड लगेगी 90 डिग्री पर, और ये रिएक्शन कहलाएगी आपकी आर ई। क्लियर है। इसी तरीके से जो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर हिंज सपोर्ट लगी है, हिंज सपोर्ट पर मैंने बताया था रिएक्शन कैसे लगेगी, इस तरह से लगेगी, किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है जिसे मैं कहूँगा आर ए। तो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लगाई और उसे कह दिया मैंने आर ए, ठीक है। अब हिंज सपोर्ट में मैंने बताया था, हिंज सपोर्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं एच ए, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं वी ए, और जो आपका आर ए है ये मान के चलते हैं कि आपका आर ए हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। तो ये तो हो गई आपकी, देखिए सपोर्ट। सबसे पहले आपने रोलर सपोर्ट को कन्वर्ट किया रिएक्शन में, फिर आपने हिंज सपोर्ट को कन्वर्ट किया रिएक्शन में। हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ भी रोलर और हिंज सपोर्ट लगी हुई होगी तो जिस तरह से मैंने अभी रिएक्शन में तोड़ा है इसी तरह से तोड़ेंगे। अब बात करते हैं देखिए लोड की। पहला जो लोड है आपका वो है ये यूवीएल। अब टोटल यूवीएल कितना होगा, देखिए ए से लेकर बी तक 6 मीटर की लेंथ में आपका जो यूवीएल लगा है वो कितना है, वो है 20 न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर में 20 न्यूटन का यूवीएल लगा है। तो टोटल यूवीएल के मैंने आपको बताया था, टोटल यूवीएल कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू यूवीएल का बेस और यूवीएल का मैक्सिमम लोड यानी हाइट। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 20। तो या इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 आएगा, ये आएगा आपका 60 किलो न्यूटन। अब ये किलो न्यूटन पर मीटर ना होके किस में हो जाएगा, किलो न्यूटन में हो जाएगा। तो आपका जो यूवीएल हुआ ये आ गया जी 60 किलो न्यूटन। अभी 60 किलो न्यूटन किस पॉइंट पर एक्ट करेगा, मैंने ये भी बताया था। देखिए जहाँ पर यूवीएल 0 है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से बेस का कितना लेंगे, वहाँ से बेस का लेंगे हम 2/3। क्लियर है, ये तो बताया था। और जिधर मैक्सिमम यूवीएल है वहां से बेस का ले सकते हैं 1/3, 2/3 1/3 पूरा हो जाएगा आपका बेस। तो 2/3 इंटू बेस, बेस कितना है 6, तो 2/3 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। यानी यहाँ से इस पॉइंट से 4 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर जी, 4 मीटर की दूरी पर कितना लोड काम करेगा, ये काम करेगा जी आपका 60 किलो न्यूटन। यानी आपने क्या किया, आपने जो आपका लोड लगा हुआ था यूवीएल उसे पॉइंट लोड में ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है नहीं। हमने देख लिया कि आपका यूवीएल किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए बी से सी की ओर चलेंगे। बी से सी की ओर कितनी दूरी है जी, बी से सी की ओर की दूरी है आपकी 2 मीटर।
तो आप देख रहे होंगे सी पॉइंट पर आपका कौन सा पॉइंट लगा है, एक मिनट पे, ये थोड़ा गलत हो गया अभी, तो यहाँ देखिएगा बी पॉइंट आपका यहाँ आएगा, या ये आपका ए पॉइंट है, ये है आपका बी पॉइंट। तो जो आपकी डिस्टेंस होगी उसे थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। आपकी जो 2 मीटर की डिस्टेंस आएगी ये आएगी बी से। देखिएगा यहाँ पर आप, क्योंकि आपका जो यूवीएल है वो यूवीएल यहाँ बीच में काम कर रहा है ए और बी पॉइंट के, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 मीटर, तब जाके ये पूरी आपकी 6 मीटर होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो बी से 2 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, जो नेक्स्ट लोड है सी, ये कितनी दूरी पर है जी, ये आपका बी से 2 मीटर की दूरी पर है, जहां पर कितना लोड लग रहा है, देखिए ये लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये इंक्लाइंड लोड है, तो इंक्लाइंड लोड का मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट ले लूंगा। देखिए एक कंपोनेंट आपको ये आएगा ऐसे, और एक कंपोनेंट आपको ये ऐसे आएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका आ जाएगा 50 cos 60, और ये कितना आ जाएगा जी 50 sin 60। तो जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स होंगे उनके कंपोनेंट ले लेंगे। उसके बाद सी से चलते हैं जी 3 मीटर की दूरी पर। सी से 3 मीटर की दूरी पर आप देख रहे होंगे कि एक डी पॉइंट है, और उस डी पॉइंट पर एक एक्सटर्नल मूवमेंट लगा है जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन मीटर। क्लियर है, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि डी पॉइंट पर एक एक्सटर्नल मूवमेंट लगा है जिसकी वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन मीटर, और फिर ई फोर्स पर आपके लास्ट में ये रिएक्शन लगी हुई है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि कौन कौन सी रिएक्शन लगी हुई है, कौन कौन सी सपोर्ट लगी हुई है, और उन सपोर्ट को आपने रिएक्शन में कन्वर्ट किया। उसके बाद जितने भी फोर्स लगे हुए हैं बीम पर, उन्हें हमने, जैसे मान लिया यूडीएल है, यूवीएल है, उसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, और जो इंक्लाइंड फोर्स है उसके कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, अभी आपका नया डायग्राम ये बन गया। अब हम इसी के हिसाब से इसे कैलकुलेट करना है, रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। रिएक्शन कौन सी, एक तो आर ए निकालनी है यहाँ से, और एक आर ई निकालनी है। इन दोनों वैल्यू को निकालना है हमें, ठीक है नहीं। तो जब आर ए निकालेंगे, आर ए के साथ साथ मुझे थीटा ए भी निकालना पड़ेगा कि आपका आर ए हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि बीम के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको 3 इक्वेशन यूज करनी है। फर्स्ट आएगी आपकी सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 0, सेकेंड आएगी आपकी सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0, और थर्ड आएगी आपकी सिग्मा एम ओ इजिकल टू 0। क्लियर है, यानी जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है उनका समीशन 0 होगा, जितने भी वर्टिकल फोर्स है उनका समीशन 0 होगा, और जितने भी आपके मूवमेंट है, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले लेंगे, उन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा वो भी 0 होगा। तो ये 3 इक्वेशन हमें अप्लाई करनी है रिएक्शन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 0 की। क्लियर है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो ये आपका एच, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हैं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव, और वाई में ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये ध्यान रखना है। और जब मूवमेंट की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्लस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को माइनस लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो जब आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में एक तो आपको ये एच फोर्स काम कर रहा है, और दूसरा फोर्स काम कर रहा है जी 50 cos 60। पूरे बीम पर केवल दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एच जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, और 50 cos 60 जिसकी डायरेक्शन निगेटिव होगी, क्योंकि ये लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो यहाँ से सिग्मा एफ एक्स आपका आ जाएगा, देखिए एच ए माइनस 50 cos 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, एच ए प्लस का आएगा, 50 cos 60 माइनस का आएगा। तो यहाँ पर एच ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 cos 60, और 50 cos 60 को जब मैं सोल्व करूँगा तो एच ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 न्यूटन। तो एक वैल्यू आपकी एच ए निकल गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन पर चलते हैं, सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0 पर। तो देखिए सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0 क्या आएगा, जितने भी वर्टिकल फोर्स है उन सब का अलजेब्रिक सम। वर्टिकल फोर्स देखिए एक तो वी ए है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी फोर्स या किसी भी रिएक्शन के कंपोनेंट ले लेते हैं तो फिर उस इंक्लाइंड फोर्स का कोई औचित्य नहीं रह जाता, वो ना सिग्मा एफ एक्स में आएगा ना सिग्मा एफ वाई में आएगा,
ये ध्यान रखिएगा। जैसे आर ए है, आर ए के 2 कंपोनेंट लिए थे, तो अब एच ए और वी ए से ही कैलकुलेशन करूंगा, आर ए से कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो वी ए आ गया। सबसे पहले वी ए की डायरेक्शन कैसी है जी, प्लस की, तो वी ए आ गया प्लस का। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये 60 किलो न्यूटन, ये इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का। इसके बाद आगे चलेंगे तो एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है 50 साइन 60, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, तो माइनस 50 साइन 60 आ जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा ये जो मूवमेंट है, देखो जो डी पॉइंट पर मूवमेंट लगा है, ये ना तो आएगा सिग्मा एफ एक्स में, ना ही आएगा सिग्मा एफ वाई में, क्योंकि ये मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट की इक्वेशन सिग्मा एम में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, आप गलती नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना कि भाई हमें जो है ये न्यूटन मीटर में जो मूवमेंट दिया है ये सिग्मा एफ एक्स से सिग्मा एफ वाई में रख दे। ये ध्यान रखिएगा, ये किस इक्वेशन में आएगा, मूवमेंट के इक्वेशन में। अब देखिए वी ए में आपका जो वर्टिकल फोर्स है ये लगा हुआ है आर ई, जिसकी डायरेक्शन कैसी है भाई, अपवर्ड है, तो ये आ जाएगा आर ई प्लस के आर ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन के आ जाएगी आपकी वी ए प्लस आर ई इज इक्वल टू, वी ए प्लस आर ई इज इक्वल टू आ जाएगा 103.30। कैलकुलेट कर सकते हैं आप कैलकुलेटर से, ये इक्वेशन बनेगी आपकी। ये ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने कह दिया नंबर 1, इसे कह दिया मैंने नंबर 2। क्लियर। अब इसके बाद तीसरी इक्वेशन पे काम करते हैं, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कि किस पॉइंट के बाद मूवमेंट लेना है। देखिए मूवमेंट लेते समय हमें ये ध्यान रखना है कि मूवमेंट उस पॉइंट के अबाउट लेंगे जिस पॉइंट पर सपोर्ट होगी या रिएक्शन होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि आपकी सपोर्ट किस पॉइंट पर है, एक तो ए पॉइंट पर है, एक आपकी ई पॉइंट पर है। तो मैंने ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लिया, किसके अबाउट ले लिया जी, ए पॉइंट के अबाउट। तो जब मैं ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो आपको ये भी बताया था मैंने कि जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हों उन सब का मूवमेंट ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। तो ए पॉइंट पर आपके कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो एच ए और एक कर रहा है जी वी ए। क्लियर है। तो एच ए और वी ए इन दोनों का मूवमेंट कितना हो गया जी, 0 हो गया। तो इन दोनों का मूवमेंट तो हम लेंगे नहीं, ठीक है नहीं। अब ए से आगे बढ़ेंगे, ए से जब आगे बढ़ेंगे तो कौन सा फोर्स आएगा, 60 किलो न्यूटन, जो कि कितनी दूरी पर काम कर रहा है, ए से 4 मीटर की डिस्टेंस पर काम कर रहा है। और 60 जब जाएगा तो कैसे जाएगा, देखिए ये इस तरह से घूम जाएगा, यहाँ से ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी डायरेक्शन कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। यानी सिग्मा एम में लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60 × 4, किसका जी, प्लस का, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो प्लस आएगा। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे जब बढ़ेंगे मूवमेंट लेने के लिए तो सी पॉइंट पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं, एक 50 cos 60, एक 50 sin 60। अब देखिए 50 cos 60 को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आगे आप देखिए सी पॉइंट से होकर बी पे से जाएगा, बी से फिर ए से होकर जाएगा। यानी ये 50 cos 60 का जो मूवमेंट है, जो आपका 50 cos 60 की डायरेक्शन है वो ए की ओर जा रही है और ये ए से होकर जाएगा। ये ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल फोर्स होता है, जैसे 60 किलो न्यूटन का वर्टिकल फोर्स था, तो मैं वर्टिकल के परपेंडिकुलर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो ए से इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी थी, 4 मीटर, ठीक है नहीं। अब जो 50 cos 60 है, 50 cos 60 आपका क्या है जी, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। कैसा फोर्स है जी, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो ए से इसकी वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे तो ये तो आपका ए की लाइन में ही काम कर रहा है, तो ये ए की वजह से वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। तो 50 cos 60 का मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप कि जितने भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्स आपके उसी पॉइंट से होकर जाएंगे जिस पॉइंट से हम मूवमेंट ले रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, उनका मूवमेंट ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो यहाँ 50 cos 60 का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब बची 50 sin 60 की बात। 50 sin 60 की जो डिस्टेंस है ए से वो कितनी है जी, 8 मीटर है। और ये कैसे जाएगा, देखिए ये भी इस तरह से घूम जाएगा ए के पास क्लॉकवाइज, ठीक है नहीं। तो इसका मूवमेंट आपका आ जाएगा प्लस, प्लस इसलिए आया क्योंकि क्लॉकवाइज है, प्लस 50 sin 60 × 8। क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो डी पॉइंट पर आपका एक मूवमेंट काम कर रहा है जी 100 न्यूटन मीटर, ठीक है, वो भी कैसे, क्लॉकवाइज। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के 100। अब देखिए इसमें कुछ स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, इसमें कुछ स्टूडेंट गलती ये करेंगे कि जब डी पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे प्लस 100 न्यूटन मीटर का, तो इसमें क्या करेंगे, ए से लेकर जो डी तक की डिस्टेंस होगी जो कि कितनी है, 11 मीटर है, उसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही आपने 100 में 11 की मल्टीप्लाई करी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों है, देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं डिस्टेंस की मल्टीप्लाई फोर्स में कर रहा हूँ।
जैसे 60 किलो न्यूटन है तो 60 किलो न्यूटन में जब मैं डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करूंगा वो जाकर तब मूवमेंट बनेगा, क्योंकि मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है नहीं? तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, किलो न्यूटन मीटर। जैसे 16 × 4 करा तो ये कितना आ गया, 240 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है नहीं? ऐसे ही जो 100 न्यूटन मीटर का मूवमेंट दिया हुआ है, आप इसकी अगर यूनिट देखें, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर, यानी इसमें ऑलरेडी डिस्टेंस की मल्टीप्लाई हो रखी है। क्लियर है नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक्सटर्नल मूवमेंट दिया हुआ होगा तो उसका मूवमेंट लेते समय हम उसमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आएगा प्लस के 100। अब बचा जी आपका आर ई। आर ई कैसे जाएगा, देखिए के पास ऐसे जाएगा जी एंटी क्लॉकवाइज, और ए से आर ई की डिस्टेंस कितनी है, ए से आर ई की डिस्टेंस है आपकी 14 मीटर, यानी आ जाएगा माइनस के आर ई इंटू 14 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई, कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर आर ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 49 न्यूटन। कितनी आ जाएगी, 49 न्यूटन। अब आर ई की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। आर ई की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते ही आपकी जो वी ए की वैल्यू आएगी, वी ए की वैल्यू आएगी आपकी 54.3 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पर आपकी वी ए की वैल्यू भी आ गई। आपको निकालना क्या था, आपको एक तो आर ई निकालना था और एक निकालना था आपको आर ए। ठीक है नहीं? अब आर ए कैसे निकलेगा, आपको आर ए निकलेगा आपका अंडर रूट एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर। क्लियर? यानी आर ए इज इक्वल टू अंडर रूट एच ए की वैल्यू कितनी है जी, एच ए की वैल्यू है जी 25, यानी 25 का स्क्वायर प्लस 54.3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी आर ए की वैल्यू निकल कर आएगी 59.78 न्यूटन, 59.78 न्यूटन। और जो थीटा ए है, थीटा ए क्या आएगा भाई आपका, तो आर ए की वैल्यू निकल गई। देखिए अब थीटा ए और निकाल लेते हैं कि आर ए आपका हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर काम कर रहा है। तो आर ए आ जाएगा tan इनवर्स वी ए अपॉन एच ए, यानी tan इनवर्स वी ए की वैल्यू कितनी है जी, वी ए है आपका 54.3 और एच ए है आपका 25। कैलकुलेट करेंगे इसे, कैलकुलेट करने से इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 65.28 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा जी, 65.28 डिग्री। तो इस तरह से देखिए आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, आपने वैल्यू निकाल ली जी दोनों रिएक्शन की, आर ए की भी, आर ई की भी, और आर ए आपका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वो भी निकाल लिया आपने। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ये आपके समझ में आया होगा कि बीम के न्यूमेरिकल कैसे कैसे सोल्व करने हैं। अब हमें करनी है जी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके फंडे क्लियर होंगे। देखिए दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है आपका कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन इन द गिवन कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर। इस बार का जो बीम है आपका ये कैंटिलीवर बीम है। कैसा बीम है जी, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम पर जो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर कैसी सपोर्ट लगी है, फिक्स सपोर्ट लगी है यहाँ पे। उसके बाद ये आपका लोड लगा है यूवीएल, यहाँ पर एक्सटर्नल मूवमेंट लगा है, और एक आपका पॉइंट लोड लगा है 20 किलो न्यूटन का। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाएंगे दोबारा से। ठीक है नहीं? और जो ये आपका यूवीएल दिया गया है या जो आपकी सपोर्ट दी गई है इसे रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पर आपकी हिंज सपोर्ट लगी है। कैसी सपोर्ट लगी है, हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट में आपकी रिएक्शन कैसे लगेगी, हिंज सपोर्ट में आपकी रिएक्शन लगेगी जी इस तरह से, ये आ जाएगा आर ए, ऐसे ही होता है। उसके बाद आर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, एच ए। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा आपका वी ए, और ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा है। ऐसे ही सेम जैसे कि आप हिंज सपोर्ट में करते थे ऐसे ही फिक्स सपोर्ट में करेंगे। बस एक मूवमेंट और लग जाएगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एम में। ठीक है ना? तो आपने ए पॉइंट पर सारी रिएक्शन लगा दी। रिएक्शन लगाने के बाद कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे यूडीएल की ओर। टोटल यूडीएल कितना है, देखिए जो यूडीएल लगा है इसका बेस कितना है जी, 3 मीटर है, और इसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जो मैक्सिमम यूडीएल है वो कितना है जी, 40 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो टोटल लोड आपका आ जाएगा देखिए 1/2 इंटू यूडीएल का यूवीएल का बेस,
UVL है, सॉरी UDL नहीं है। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 40 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आज आपका 60 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन। अब ये 60 किलो न्यूटन एक्ट कहाँ कर रहा है, देखिए 60 किलो न्यूटन कहाँ एक्ट करेगा, जहाँ से आपका UDL शुरू हुआ है वहाँ से बेस का 2/3, यानी 2/3 किसका, 3 का, बेस है 3, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से तक डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 मीटर। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर कितना लोड काम करेगा जी, आपका 60 किलो न्यूटन का लोड काम करेगा। क्लियर है। और आगे जो डिस्टेंस बचेगी ये कितनी बचेगी भाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं डिस्टेंस देखूँ, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये बचेगी जी 1 मीटर। और ये कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 2 मीटर। क्लियर है। तो ए पॉइंट से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपका 60 किलो न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गए आप जहाँ पर आपका UDL खत्म हो रहा था, इससे 1 मीटर की दूरी पर कितना लोड लग रहा है जी, एक्सटर्नल मूवमेंट काम कर रहा है जिसकी वैल्यू है 50 किलो न्यूटन मीटर। और फिर उससे 1 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लोड काम कर रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन। क्लियर है भाई। तो इस तरह से आपकी एक सपोर्ट हो गई और इसमें 3 लोड हो गए। लोड है एक आपका 60 किलो न्यूटन का, एक एक्सटर्नल मूवमेंट 50 किलो न्यूटन मीटर का, और एक आपका लोड हो गया जी 20 किलो न्यूटन का। ठीक है। अब इसे सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 इक्वेशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन हम लेते हैं सिग्मा Fx = 0। ठीक है। तो आप देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स है आपका केवल H और कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो ये आ जाएगा प्लस का H = 0, क्योंकि H की डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो H की वैल्यू आ गई आपकी 0, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका 0 आ गया। अब लेंगे जी सिग्मा Fy = 0। तो सिग्मा Fy में देखिए वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक तो VA है, एक आपका ये 60 किलो न्यूटन है, और एक आपका 20 किलो न्यूटन है। ये 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं आपके। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए VA, और 60 की डायरेक्शन आएगी निगेटिव और 20 की डायरेक्शन आएगी निगेटिव। तो VA की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 80 किलो न्यूटन। कितना आ गया जी VA आपका, VA आ गया आपका 80 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब तीसरी इक्वेशन कौन सी बचती है, देखिए आपका VA भी आ गया, HA भी आ गया। तो आप यहाँ से सीधे सीधे RA भी निकाल सकते हैं, क्योंकि RA निकालने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ती है। RA क्या होता है, HA का स्क्वायर प्लस VA का स्क्वायर। ठीक है ना। तो RA की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 80 किलो न्यूटन। ये ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, अगर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है तो RA की वैल्यू आपकी VA के इक्वल होगी, वर्टिकल कंपोनेंट के। वही आई है, देखो आई है ना सेम। और थीटा ए कितना आएगा आपका, थीटा ए आपका आएगा tan इनवर्स VA/HA। VA की वैल्यू कितनी है, VA की वैल्यू है आपकी 80 और HA की वैल्यू है 0, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटिव, यानी थीटा आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा तो आपकी RA की वैल्यू VA के इक्वल होगी, और आपका जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा जब भी आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 आए तो आप VA = RA लिख सकते हैं, और थीटा ए को बिना कैलकुलेट करे 90 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए लास्ट इक्वेशन जो इसमें बची थी वो बची थी सिग्मा MA = 0, क्योंकि ए पॉइंट पर ही सपोर्ट है तो हम ए पॉइंट के अबाउट ही मूवमेंट लेंगे। अब देखिए जब ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो HA और VA का मूवमेंट क्या हो गया, ऑटोमेटिक 0 हो गया। ठीक है ना। HA और VA का मूवमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब बचा क्या, अब आप ये इसमें बच्चे कहाँ गलती करेंगे, इसमें यहाँ गलती करेंगे कि भाई HA का मूवमेंट भी 0 हो गया, VA का मूवमेंट भी 0 हो गया, MA भी 0 हो गया। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे कि भी सर ने बताया था कि ए पॉइंट पर जितने भी फोर्स काम करते हैं उनका मोमेंट 0 होता है, तो एम में भी भाई ए पॉइंट पर काम कर रहा है तो उसका मोमेंट भी 0 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फोर्स उस पॉइंट पर जितने फोर्स काम करेंगे उनका तो मोमेंट 0 होगा, लेकिन अगर कोई मोमेंट काम कर रहा है वो 0 नहीं हो सकता। ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि फोर्स में तो हमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, और जब वो ए पॉइंट पर ही काम कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस उस पॉइंट से 0 है, तो इसलिए वो 0 हो जाता है। एम में तो हमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करनी ही नहीं है, मैंने बताया था।
अगर कोई एक्सटर्नल मूवमेंट लगा है तो उसमें तो हम डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ हम ये देखते हैं कि अगर वो क्लॉकवाइज है तो उसे प्लस रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस रखेंगे। क्लियर है? तो इसलिए ये आपका एम में जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एम ए की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा माइनस का एम ए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पॉइंट से 60 किलो न्यूटन का लोड लगा है 2 मीटर की दूरी पर। जब इसका मोमेंट लेंगे तो ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा और इसका मोमेंट आ जाएगा आपका प्लस के 60/2। क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आप देखेंगे 50 किलो न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा है तो इसमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस लेंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे 50। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि 20 किलो न्यूटन का लोड लगा है, ये 20 किलो न्यूटन का लोड भी जाएगा आपका क्लॉकवाइज और डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 5 मीटर। ठीक है? तो ये आ जाएगा +20 × 5 = 0। सभी फोर्स का मूवमेंट ले लिया तो ये आ जाएगा माइनस के एम में +120 +50 +100 = 0। और यहाँ से जो एम ए की वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 270 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो देखिए आपको क्या निकालना था इसके अंदर, आपको इसके अंदर एक आर ए निकालना था और एक मोमेंट एम ए निकालना था। दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली। माफ़ कीजिएगा ये एम ए की यूनिट गलत हो गई, ये आ जाएगी किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि मोमेंट की यूनिट होती है किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर, क्योंकि इसमें सारे फोर्स किलो न्यूटन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर एम ए की यूनिट आ जाएगी किलो न्यूटन मीटर। तो इसी के साथ आपका दूसरा न्यूमेरिकल आपकी समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब चलते हैं देखिए तीसरे न्यूमेरिकल की ओर। 4 न्यूमेरिकल करेंगे इस वीडियो में हम, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपके सारे जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। अब आ गए जी हम न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। किस पर आ गए जी? न्यूमेरिकल नंबर 3 पर आ गए। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 3 दिया क्या है और ये कैसे कैसे सोल्व होगा। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले तो ये ए पॉइंट दिया गया है। ए पॉइंट पर कैसी सपोर्ट लगी है जी? ए पॉइंट पर सपोर्ट लगी है आपकी हिंज। और इधर बी पॉइंट पर कैसी सपोर्ट लगी है? बी पॉइंट पर लगी है जी रोलर सपोर्ट। तो आपको पता चल गया कि इसमें आपके जो है 2 सपोर्ट लगी हैं। ए पॉइंट पर हिंज सपोर्ट लगी है और बी पर रोलर सपोर्ट लगी है। पहला न्यूमेरिकल जो हमने किया था उसमें हमने आपको बताया था कि हिंज पर कैसे रिएक्शन लगेगी और रोलर पर कैसे रिएक्शन लगेगी। उसी को बेस मानते हुए मुझे सोल्व करेंगे। अब करते हैं लोड की बात। देखिए एक 5 किलो न्यूटन का कैसा लगा है? पॉइंट लोड। 20 किलो न्यूटन का क्या लगा है? 20 किलो न्यूटन मीटर होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो 20 किलो न्यूटन दिया है ये मूवमेंट दिया है, तो ये मूवमेंट कितना होगा आपका? ये मूवमेंट होगा जी होगा आपका 20 किलो न्यूटन मीटर का। ये गलत दिया हुआ है, इसे कितना मूवमेंट लेंगे भाई हम? इसे लेंगे जी हम 20 किलो न्यूटन मीटर का। ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप, क्योंकि मूवमेंट की यूनिट होती है किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद डी पॉइंट से बी पॉइंट तक एक आपका यूडीएल लगा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का। और फिर बी से लेकर ई तक 10 किलो न्यूटन पर मीटर का क्या लगा है? यूवीएल लगा है। और फिर ई पॉइंट पर एक आपका पॉइंट लोड काम कर रहा है 25 किलो न्यूटन। ठीक है? अब देखिए, अब एक नीचे बीम बना लेते हैं। ये आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका ई लास्ट का और ये पॉइंट आ गया आपका ए। क्लियर है? अब ए पॉइंट पर आपका जो ए पॉइंट है यहाँ पर रिएक्शन काम करेगी कैसे? इस तरह से आर ए। ठीक है ना? इस तरह से आर ए काम करेगी। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से आ जाएगा एच ए और यहाँ से एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा आपका वी ए और ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा ए। ऐसे ही तो करते हैं। तो आपने क्या किया? हिंज सपोर्ट पर रिएक्शन लगाई आर ए, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया एच ए और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया वी ए आपका, और ये वाला एंगल आ गया थीटा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका बी पॉइंट। यहाँ पर बी पॉइंट पर आपकी रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पर रिएक्शन कैसे लगती है? जिस लाइन पर रोलर टिके हैं उसके 90 डिग्री पर, तो यहाँ से आपकी जो सपोर्ट लगेगी वो इस तरह से लग जाएगी जी आर बी। ठीक है? सबसे पहले आपने सपोर्ट को रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं जी लोड पर। देखिए ए से सी पर, ए से जो सी की ओर चलेंगे तो सी पॉइंट पर एक 5 किलो न्यूटन का लोड काम कर रहा है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? उसकी डिस्टेंस है जी 1 मीटर। ठीक है? अब जी यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ से आगे ये डी पॉइंट जो है आपका 1 मीटर की दूरी पर, इस पर एक मोमेंट काम कर रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन मीटर।
ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे जी, डी से आगे चलेंगे तो आप देखेंगे डी से लेकर बी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर की दूरी में एक यूडीएल लगा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो ये टोटल यूडीएल कितना हो जाएगा आपका, देखिए 4 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 2। यूडीएल का मैंने बताया था जितनी डिस्टेंस में यूडीएल लगा हो उसकी लोड में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नहीं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा आपका 8 किलो न्यूटन का लोड आ जाएगा। कितने का आ जाएगा जी, 8 किलो न्यूटन का। अब ये 8 किलो न्यूटन का लोड कहाँ काम करेगा, मैंने आपको बताया था कि यूडीएल हमेशा अपने सेंटर पॉइंट पर काम करता है, यानी डी से 1 मीटर की दूरी पर। ये जो आपका ये तो सी पॉइंट आया था, ये डी पॉइंट है, तो डी से 1 मीटर की दूरी पर, यानी ये आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो जाएगी जी, 1 मीटर। तो इधर से इधर कितनी बचेगी, ये भी 1 मीटर बचेगी। तो डी से 1 मीटर की दूरी पर कितना लोड काम करेगा, ये लोड काम करेगा जी 8 किलो न्यूटन का। क्लियर है, आपने यूडीएल को किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब चलते हैं देखिए आगे। अब बी से लेकर ई तक, बी से लेकर ई तक आपका क्या लगा है, यूवीएल। यूवीएल मैंने अभी पहले ही सोल्व कराया था, ये कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है जी, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है 10। तो ये आ जाएगा आपका 7.5 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा जी, 7.5 किलो न्यूटन। तो ये 7.5 किलो न्यूटन कहाँ काम करेगा, देखिए ये बी पॉइंट से अगर मैं देखूं तो बी पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, यानी सबसे ज़्यादा यूवीएल है। तो यहाँ से हम कितना देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं जी बेस का 1/3। जहाँ से आपका शुरू हो रहा है, अगर मैं ई पॉइंट से डिस्टेंस लेता तो ये आता बेस का 2/3 और इधर से आ जाएगा बेस का 1/3। बेस कितना है 1.5 मीटर, तो 1/3 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 मीटर। यानी बी पॉइंट से 0.5 मीटर की दूरी पर कितना लोड लगा है आपका, यहाँ लोड लगेगा जी कितना, 7.5 किलो न्यूटन का। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए इससे आगे जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट कितनी दूरी पर बचेगा, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस बचेगी 1 मीटर, क्योंकि पूरी 1.5 मीटर थी, 0.5 मीटर ये आ गई, 1 मीटर ये आ जाएगी। तो यहाँ पर ई पॉइंट पर आप देखेंगे जो 25 किलो न्यूटन का लोड लगा है, इसके आपको 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक यहाँ से लेना पड़ेगा वर्टिकल, क्योंकि ये इंक्लाइंड फोर्स है। तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा और ये आपका वर्टिकल आएगा, तो हॉरिजॉन्टल तो आ जाएगा आपका 25 cos 30 और ये आ जाएगा वर्टिकल 25 sin 30। ठीक है भाई। अब देखिए आपने सभी जितने भी फोर्स की कैलकुलेशन थी, सपोर्ट थी, उन सबको आपने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद आपको सबको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद अब सबसे पहले आप रिएक्शन लगाएंगे सिग्मा Fx = 0। अब आपको ये ढूंढना है इसके अंदर, किसके अंदर कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहे हैं। देखिए शुरू से देखें, H आएगा प्लस का, ठीक है नहीं, और यहाँ पर सबसे लास्ट में आएगा 25 cos 30 किसका, माइनस का। 2 ही फोर्स हॉरिजॉन्टल है जिसमें काम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका HA -25 cos 30 = 0। तो यहाँ से HA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, HA = आ जाएगा 25 cos 30, यानी HA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो HA की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21.65 किलो न्यूटन। HA कितना आ गया आपका, 21.65 किलो न्यूटन। इसी के साथ आपकी एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड इक्वेशन आती है, देखिए सिग्मा Fy = 0। जब सिग्मा Fy = 0 लेंगे तो वर्टिकल फोर्स देखिए सबसे पहले V आएगा प्लस का, फिर 5 किलो न्यूटन आएगा माइनस का, फिर 8 किलो न्यूटन आएगा माइनस का, फिर 7.5 किलो न्यूटन आएगा माइनस का, एक ये RB आएगा प्लस का, और एक ये 25 sin 30 आएगा माइनस का। तो सिग्मा Fy की इक्वेशन आपकी आएगी, देखिए VA -5 -8 प्लस RB -7.5 और -25 sin 30 = 0। क्लियर है, सारे फोर्स आ गए। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी VA + RB में, किसमें बनेगी जी, VA + RB में। वो आएगी आपकी, देखिए इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी आपके निकल कर 33। कितनी आएगी, 33। VA + RB
इज इक्वल टू 33। ये ऊपर वाली क्वेश्चन नंबर 1 कह दी हमने, क्वेश्चन नंबर 2 इसे भी यहीं छोड़ दिया क्योंकि यहाँ से हमारी कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई। अब देखिए, अब लेंगे जी मूवमेंट। किसके अबाउट लेंगे मूवमेंट? ए के अबाउट। तो जब ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो ए के अबाउट मूवमेंट लेते समय तो एच ए और वी ए दो तो इनके मूवमेंट खत्म हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे। और ये जो 25 कोस 30 है लास्ट में, एक इसका मूवमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी एरो ए की डायरेक्शन में है, ये ऐसे होकर जाएगी। मैंने पहले न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही बताया था। तो अब मूवमेंट किसका आएगा? मूवमेंट आएगा 5 किलो न्यूटन का। कैसे? क्लॉकवाइज, यानी आ जाएगा 5 × 1। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? 1 है। फिर आ जाएगा ये 20 किलो न्यूटन मीटर। कैसे जा रहा है जी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी माइनस के 20। ये किसका आएगा जी? ये आएगा जी आपका माइनस का। क्लियर है? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और उसमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई नहीं होगी। वो भी मैंने अब आपको बताया था कि मूवमेंट में केवल डायरेक्शन देखते हैं, सिर्फ मूवमेंट की उसमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब आता है जी आपका 8 किलो न्यूटन। 8 किलो न्यूटन कैसे जाएगा? ये भी क्लॉकवाइज जाएगा। और ए से 8 किलो न्यूटन की डिस्टेंस कितनी है? 3 है। तो ये आ जाएगा प्लस के 8 × 3। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। आगे आएगा आर बी। आर बी कैसे जाएगा आपका? आर बी जाएगा जी एंटी क्लॉकवाइज और आर बी की डिस्टेंस है 4। तो यह आ जाएगा आर बी × 4। क्या आ जाएगा जी? आर बी × 4। आगे सोल्व करते हैं। देखिए आगे करके आ जाएगा आपका प्लस के आर बी × 4। फिर आ जाएगा आपका 7.5 किलो न्यूटन। ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी प्लस 7.5 × 7.5 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4.5। क्लियर है? डिस्टेंस हम किससे देखेंगे? जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, यानी सारी डिस्टेंस ए से ही देखी जाएगी। अब 7.5 के बाद आपका बचता है जी, ये क्या बचता है जी? 25 sin 30, क्योंकि 25 cos 30 का मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये 25 sin 30 ये भी कैसे जाएगा? ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी प्लस 25 sin 30 × इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 5.5। कितनी आ जाएगी? 5.5। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी? आर बी की वैल्यू निकलेगी। देखिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा आप। यह आ जाएगा आपका आर बी की वैल्यू 5 - 20 - 24 और -5 - 20। कैलकुलेटर सब रखिएगा, कैलकुलेटर से सोल्व करके देखिएगा भी जरूर, तभी होंगे ये क्वेश्चन आपके। ये आ जाएगा आपका प्लस 7.5 × 4.5 प्लस 25 sin 30 × 5.5। ये आगे देखिए आपके 27.875। यहाँ से आरबी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 27.875 किलो न्यूटन। ये आ गई जी आपकी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आपकी आरबी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब इस आरबी की वैल्यू को रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वहाँ से वीए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.125 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो तीनों इक्वेशन निकल गए, तीनों आपकी वैल्यू निकल गई, वीए भी, एच ए भी और आरबी भी। अब जब वी ए और एच ए आ गया तो आर ए भी आ जाएगा। आर ए कैसा आएगा जी? √ एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर, यानी आर ए = √ एच ए कितना है जी आपका? आपका एच ए है 21.65 का स्क्वायर और वी ए है आपका 5.125 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आर ए की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी, कैलकुलेटर से निकाल के देखेंगे इसे भी, 21.65 का स्क्वायर प्लस 5.125 का स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा 22.25 किलो न्यूटन। तो ये आ गई जी आपकी आर ए की वैल्यू। अब आर ए की वैल्यू के बाद क्या बचता है? आर ए की वैल्यू के बाद बचता है आपका थीटा है, कि आर ए आपका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। ये होता है tan इनवर्स वी ए अपॉन एच ए। वी ए की वैल्यू है आपकी 5.125 और एच ए की वैल्यू है आपकी 21.65। तो यहाँ से थीटा ए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो थीटा ए की वैल्यू आएगी आपकी tan इनवर्स वी ए अपॉन एच ए। एच ए कितना है जी? 21.65। कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 13.31। कितना आ रहा है जी? 13.31 डिग्री। तो इस तरह से आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। तो जो आपको कैलकुलेट करना था, क्या कैलकुलेट करना था आपको? आपको कैलकुलेट करना था कि आपकी एच ए की वैल्यू कितनी है,
वी ए की कितनी है, आर ए कितना है, थीटा ए कितना है और आर बी कितना है, वो सब आपने इसमें फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए एक न्यूमेरिकल और करेंगे और आपकी फिर आप अपनी बुक से जो भी आपको न्यूमेरिकल इस तरह के लगे उन्हें करके देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप बताएं, ठीक है ना। और एक बात बच्चों ध्यान रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें सभी बच्चों को जो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है नहीं, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, इस बात का आप ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका एक कैंटिलीवर बीम एज A cantilever beam has been loaded as shown in figure. Determine the reaction at cantilever at A. ए हमें क्या निकालनी है, रिएक्शन निकालनी है ए पॉइंट पर, ठीक है नहीं। देखिए कैंटिलीवर बीम का मैं पहले भी आपको न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें जो यूवीएल लगा है वो नीचे से ऊपर की ओर लगा है। आप देख सकते हैं ये जो यूवीएल लगा है वो नीचे से ऊपर की ओर लगा है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपको डाउट ना हो कोई। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ बीम बना लेते हैं, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका ए और ये पॉइंट आ गया आपका एफ। क्लियर है। अब ए पॉइंट पर कैसी रिएक्शन लगेगी भाई, ऐसे लगेगी आर है, ठीक है ना। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे एच, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे जी वी है, और यहाँ से ये एंगल आ जाएगा थीटा है, ठीक है नहीं। और एक मूवमेंट और लगा देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एम में। अब यहाँ से 1.5 मीटर की दूरी पर एक लोड लग रहा है जी 8 किलो न्यूटन का, आपको ऊपर देखिए नज़र आ रहा होगा, ये हमने एज इट इज लगा दिया। अब यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर चले, 2 मीटर की दूरी पर चलने पर कौन सा पॉइंट आ गया आपका, सी पॉइंट आ गया, ठीक है। ये बी पॉइंट था, ये सी आ गया। अभी देखिएगा सी से डी तक आपका यूडीएल लगा है कितना, 4 किलो न्यूटन पर मीटर। कितनी डिस्टेंस में, 4 में। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 4 × 4 = 16 किलो न्यूटन। और ये कहाँ काम करेगा, सी और डी के बीच में काम करेगा, यानी यहाँ पे काम करेगा, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यानी सी पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर चलेंगे और वहाँ पर एक लोड लगा देंगे। कितना लोड लगाएंगे जी, 16 किलो न्यूटन का। क्लियर है। फिर सी से आगे चले, ये आ गया आपका, सी से आगे चलेंगे तो 2 मीटर दूरी पर ये आपका डी पॉइंट आ जाएगा। ये कौन सा आ गया जी, डी पॉइंट। फिर डी से ई पर चलेंगे, डी से ई कितनी दूरी पर है, डी से ई जो है वो है ये आपका 2 मीटर की दूरी पर, जहाँ पर आपका एक मूवमेंट लगा हुआ है 30 किलो न्यूटन मीटर का। कितना मूवमेंट लगा जी, 30 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट लगा है। अब इसके बाद हम आगे जब चलते हैं तो आगे आप देखिएगा इसके अंदर इस पॉइंट से ई पॉइंट से एफ तक आपका एक यूवीएल लगा है जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। और कितने बेस कितना है इसका, 3 मीटर। तो टोटल लोड आ जाएगा ये 1/2 × 3 × 4, यानी आ जाएगा 6 किलो न्यूटन का लोड। अब ये 6 किलो न्यूटन का लोड कहाँ काम करेगा, देखिए ये ई पॉइंट से ई पर इंटेंसिटी कितनी है लोड की, 0, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेस का 2/3। तो बेस का 2/3 यानी 3 का 2/3 कितना जाएगा, 2, यानी यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर आपका कितना लोड काम करेगा जी, वो करेगा जी 6 किलो न्यूटन लोड। कितना लोड काम करेगा, 6 किलो न्यूटन का लोड काम करेगा। और वो भी काम करेगा आपका नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ आपका कितनी दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर आपका जो लोड लगेगा वो इस तरह से लगेगा, नीचे से, इस तरह से नीचे से एक लोड लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू होगी आपकी 6 किलो न्यूटन। कितनी होगी जी, 6 किलो न्यूटन। ये ध्यान रखिएगा आप कि 6 किलो न्यूटन जो है आपका वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। अब चलते हैं देखिए आगे, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर आपका जो एफ पॉइंट है, इस एफ पॉइंट पर आपका जो लोड काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, 25 किलो न्यूटन, जो कि इंक्लाइंड है। अब इस इंक्लाइंड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट ये आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका 25 cos 30 और वर्टिकल हो जाएगा आपका 25 sin 30। इसी के साथ आपकी जो रिएक्शन थी, आपकी जो सपोर्ट थी, आपने रिएक्शन में कन्वर्ट कर ली, और आपके जो लोड थे वो सारे के सारे आपने पॉइंट लोड या मूवमेंट में कन्वर्ट कर लिया।
अब सबसे पहली क्वेश्चन आती है जी सिग्मा एफ एक्स इजकल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए यहाँ पर एच ए है और यहाँ पर 25 कोस 30 है। दो फोर्स आपके हॉरिजॉन्टल है, एच ए आएगा आपका पॉजिटिव और 25 कोस 30 आएगा आपका निगेटिव। तो एच ए माइनस 25 कोस 30 इजकल टू 0। तो एच ए की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 25 कोस 30 यानी 21.65 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एच ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एच ए की वैल्यू आ गई आपके 21.65 किलो न्यूटन। सेकंड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन है आपकी सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ वाई आपका क्या आएगा? सिग्मा एफ वाई आपका आएगा देखिए वी ए पे सबसे पहले कौन सा लोड लगा है? वी ए अपवर्ड, फिर आ जाएगा 8 किलो न्यूटन ये यानी माइनस का। 8 के बाद क्या आ जाएगा? 16 किलो न्यूटन, ये भी माइनस का आ जाएगा। वी ए -8 -16, उसके बाद ये आएगा 6 किलो न्यूटन। ये 6 किलो न्यूटन किसका आएगा? प्लस का आएगा क्योंकि ऊपर की ओर काम कर रहा है। उसके बाद माइनस के 25 साइन 30 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? वी ए की वैल्यू निकल जाएगी। वी ए की वैल्यू देखिए क्या आएगी आपकी? वी ए की वैल्यू आएगी आपकी 8 + 16 - 6 + 25 साइन 30। ये आ जाएगी आपकी 30.5 किलो न्यूटन। कितने आ गए जी? वी ए की वैल्यू आ गई आपकी 30.5 किलो न्यूटन। अब वी ए और एच ए आ गया आपका, तो आप यहाँ सीधा सीधा पहले आर ए ही निकाल दें। आर ए आपका आ जाएगा √एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर यानी 21.65 का स्क्वायर प्लस 30.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आर ए आपका आएगा, आपका आ रहा आएगा देखिए 21.65 का स्क्वायर प्लस 30.5 का स्क्वायर। 21.65 का स्क्वायर प्लस 30.5 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 37.40। कितना आ गया जी? 37.40 किलो न्यूटन। आर ए के बाद ले लेंगे जी थीटा ए, ये भी निकाल के एक तरफ करो। थीटा ए इक्वल टू tan इनवर्स वी ए अपॉन एच ए। वी ए आ गया आपका 13.5 और एच ए आ गया आपका 21.65। यहाँ से थीटा ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीटा ए आपका आ जाएगा देखिए tan इनवर्स वी ए है आपका 30.5 और एच ए है आपका 21.65। ये आ गया जी आपका 54.63। कितना आ गया? 54.63 डिग्री। तो थीटा ए भी निकल गया आपका और आर ए भी निकल गया। अब बच्चा एम में जो निकालना आपको, ठीक है नहीं? एम में कैसे निकलेगा जी? एम में निकलेगा सिग्मा, यहाँ ले लेते हैं देखिए, यहाँ से निकाल लेते हैं इधर से। सिग्मा एम में इक्वल टू 0 से। सिग्मा एम में इक्वल टू 0 का मतलब आ गया कि इस ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे। जब इस ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो एम ए का एच ए का मोमेंट 0, वी ए का मोमेंट 0। यहाँ से बचेगा खाली माइनस का एम में। कितना बचेगा जी? माइनस का एम में। फिर इस 8 किलो न्यूटन का मोमेंट लेंगे। 8 किलो न्यूटन कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज जाएगा और डिस्टेंस की मल्टीप्लाई होगी 1.5 आपकी। फिर आगे बढ़ेंगे तो 16 किलो न्यूटन जाएगा। कैसे? क्लॉकवाइज यानी प्लस के 16 इंटू और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 5.5। 2 दूनी 4 और ये 1.5 और जोड़ देंगे 5.5 आ जाएगा। इस 16 किलो न्यूटन के बाद आगे बढ़ेंगे तो एक 30 किलो न्यूटन मीटर का आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा हुआ नजर आएगा। तो ये आ जाएगा प्लस के 30। ठीक है भाई? किस पॉइंट पर? ई पॉइंट पर यहाँ पर। अब ई से आगे बढ़ेंगे, 6 किलो न्यूटन का लोड लगा है। ये कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो माइनस के 6 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये आ जाएगी आपकी 11.5 यानी माइनस के 6 इंटू 11.5। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कितना लोड लगा है जी? 25 साइन 30 का। ये भी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है ना? 25 कोस 30 का मूवमेंट तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका प्लस के 25 साइन 30 इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 12.5। तो इस इक्वेशन से इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन से कैलकुलेट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे जी? एम ए की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एम ए की वैल्यू आएगी आपकी 8 इंटू 1.5 प्लस 16 इंटू 5.5 प्लस 30 प्लस -6 इंटू 11.5 और प्लस 25 साइन 30 इंटू 12.5।
कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 217.25, यानी 217.25, और यूनिट क्या आएगी जी, यूनिट आएगी किलो न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, इसी के साथ हमने क्या निकाल लिया जी, हमने निकाल लिया कि आपका एच ए कितना है, वी ए कितना है, आर ए कितना है, आर ए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, और हिंज सपोर्ट जो आपकी फिक्स सपोर्ट है वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मूवमेंट लग रहा है। क्लियर है? तो ऐसे ही आप जितने भी न्यूमेरिकल हैं कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं इस पर। आप जितनी भी बुक उठाएंगे आपको अलग ही न्यूमेरिकल मिलेंगे, उन सब को सोल्व कीजिएगा। फंडा एक ही है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो सपोर्ट है उन सपोर्ट को रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जितने भी लोड है उन्हें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, और एक नया बीम का डायग्राम बनाकर 3 इक्वेशन लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 0, सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0, सिग्मा एम ए इजिकल टू 0। ये तीनों इक्वेशन मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरा बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। क्लियर है नहीं? तो इसलिए हम तीनों इक्वेशन को लगाकर रिएक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उन सब के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।